Apart from that, the distance from ocean is also a factor that controls our climatic condition. As you know, the region near to this coastal part, मतलब जो भी तट के नजदीक होगा होगा where moderate temperature and moderate rainfall occurs. नहीं, throughout the year, the coastal region are experiencing a wet and moist climatic condition. मतलब आर्द्र नमी वाला वो पूरा कंडीशन रिसीव करता है. तो this kind of prevailing condition is attributed to a wind system, जिसको कहा जाता है, आगे हम लोग करेंगे इसको, दैट इज सी ब्रिजेस एंड लैंड ब्रिजेज. सी ब्रिजेस एंड लैंड ब्रिजेज. तो ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है. वी विल डिस्कस दिस मोर इन आवर फर्स्ट पेपर सेगमेंट, बट as a passing reference we have to use this term land bridges and sea bridges. Because of land bridges and sea bridges that flowing during night or day regularly, this region that lies near the coast coast, वहां पे वो टेम्परेचर क्या होता है कि मॉडरेट रहता है. बट द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया डिवॉइड ऑफ सच विंड, यहां पे इस तरह के विंड नहीं चलते हैं. दैट्स व्हाई द हिंटरलैंड पोजेस हाई टेम्परेचर और हाई और कोल्ड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस आने का कारण मेन यही हो गया. ठीक है, अब उस पे आ जाएगा. अब अपार्ट फ्रॉम दिस surface differences, there is some upper air differences also that control our climatic condition. मतलब जो ऊपर में चीजें चल रही हैं उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है. ऊपर में क्या क्या कंडीशन हो रहा है ओवर द ईयर. तो इसमें जो ऊपर के कंडीशंस हैं, ये सब तो अलग चीजें हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि देखो जो हमारे ऊपर में, मतलब जो हमारा ऊपर एक पूरा विंड सिस्टम होता है, तो सेवरल विंड आर फ्लोइंग ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अलग अलग तरह के विंड सिस्टम हमारे यहाँ चलते रहते हैं. उसमें सबसे पहला विंड सिस्टम आता है, वो आता है ट्रेड विंड. ट्रेड विंड, देखो द टर्म ट्रेड विंड इज refers to a wind that flowing between 30 degree north to 0 degree, that also 30 degree south to 0 degree, मतलब इक्वेटर तक. तो द विंड फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टूवर्ड इक्वेटोरियल रीजन इज टर्म एज ट्रेड विंड. तो इन समर, अब यहां पे आना है कि गर्मियों के महीने में क्या होता है कि ये जो देखो बात ये होती है, इसको थोड़ा सा और समझना है. एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट एज आई डिस्कस्ड इज द मोस्ट कहो तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक फॉर दोज स्टूडेंट दे आर नॉट अवेयर विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक ज्योग्राफी, जो क्लाइमेट ज्योग्राफी है. तो आप में से बहुत लोगों ने फर्स्ट पार्ट का क्लाइमेट ज्योग्राफी नहीं किया है. दैट्स व्हाई आई हैव टू डिस्कस more about that climatic geography, climatic conditions of atmosphere. ठीक है, देखो यहां समझना है कि ओवर द ग्लोब देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट प्रिवेल्स. प्रेशर बेल्ट होते हैं. व्हाट इज प्रेशर? एयर प्रेशर. कुछ समझ में आ, जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे एकदम यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन, वट एवर यू वांट टू आस्क. एयर प्रेशर आ रहा है समझ में? व्हाट इज एयर प्रेशर? कोई बताओ, एनीबॉडी? The column of air exerted over our head to हाँ, uh, वट एवर प्रेशर exerted by air of atmosphere is called air pressure. तो अगर हवा के द्वारा कोई भी यहाँ पे दबाव डाला गया तो वही दबाव कहलाएगा एयर प्रेशर. अब देखो एयर प्रेशर को यहाँ समझना है कि अब वो कॉलम तो खैर लेते हैं उस मेजरमेंट के लिए, बट इन जनरल वी कैन से दैट वट एवर
pressure exerted by air is called air pressure. अब air pressure varies around the globe. Some part of globe is characterized as low pressure zone, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होगा. Some part of globe is characterized as high pressure zone. It means this region experiences high atmospheric weight. Similarly, this part is also called high pressure zone. Why this kind of different air pressure is prevailing? तो इसका कारण हम लोग we will discuss more about that in our first paper, as it will confuse you from main topic. ये confuse कर देगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, ठीक है. अब आओ, किस तरह के एयर प्रेशर होते हैं, अलग अलग बेल्ट बनते हैं ओवर द ग्लोब. बट इंटरेस्टिंगली दिस काइंड ऑफ प्रेशर सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट ओवर द ग्लोब. ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि देयर इज अ वेरिएशन इन दिस प्रेशर बेल्ट. इंडिया में क्या होता है कि देखो, दो इंडिया यहाँ पे जो विंड चलता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड ट्रेड विंड. ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, कुछ ऐसा. तो इंडिया इज लोकेटेड नियर दिस पार्ट ऑफ ग्लोब. Whenever this kind of pressure belt shifted northward or southward, the prevailing wind over India also changes. जैसे नॉर्मल कंडीशन में इंडिया के ऊपर जो प्रेशर बेल्ट अगर इसको देखें तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह के विंड्स को होना चाहिए. दिस काइंड ऑफ विंड wind should be over Indian subcontinent. But due to change in pressure belt, this wind, that is called northeastern trade wind. This northeastern trade wind is replaced by another trade wind. इसको replace कर दिया जाता है. देखो होता ये है कि in winter this low pressure belt, that is called equatorial low pressure, or the another name which is given to this zone is ITCZ. ITCZ means, ध्यान रखना है, ये सब टर्म आएगा, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन. तो इस तरह का नाम यहां पे इसलिए दिया गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, as both northeastern trade wind and southeastern trade wind converges near this region. चूंकि यहाँ पे ये दोनों ट्रेड विंड मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. अब आओ कि बिकॉज ऑफ सोलर radiation, when our Indian subcontinent becomes warm enough, this low pressure ITCZ covers entire India like this way. इस तरीके से इसको कवर कर लेता है. तो in that case this wind, that is साउथ ईस्टर्न विंड, that ये 0 डिग्री है और हम लोग यहाँ पे 8 डिग्री से है. तो एज वी नो कि साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड दैट फॉलो दिस डायरेक्शन. तो ये विंड आगे बढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना ये क्या बोल रहा हूं और समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछना इसको, क्योंकि सेकेंड पेपर में ये सब समस्याएं रहेगी. बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय कोरियोलिस फोर्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट? कोरियोलिस फोर्स, किसी ने पढ़ा इसके बारे में? कोरियोलिस फोर्स हाँ सर. पढ़ा होगा. तो बिकॉज ऑफ हाँ सर डिफ्लेक्शन, पढ़े. हाँ, exerted by this Coriolis force, the same southeastern trade wind
व्हेन क्रॉसेस दिस 0 डिग्री लाइन, इसको जब क्रॉस करता है, it gets deflected toward its right side and in form of southwestern monsoon wind it appears over Indian subcontinent. तो यही साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड का एक रीडिफाइंड फॉर्म दिखता है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। ये प्रेशर बेल्ट चेंज हुआ और प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग होने के साथ ही इस तरह के विंड में भी शिफ्ट होता है एंड दिस काइंड ऑफ मॉनसून एपियर्स ओवर इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, यू कैन सर आस्क। मुझे और एक बार डिफ्लेक्शन ऑफ कोरियलिस फोर्स उसके डिफ्लेक्शन बाद ऑफ, थोड़ा बताइए। हाँ ठीक है। एनी अदर क्वेरीज? यहां पे एक टर्म लिया है मैंने, सर साउथ वेस्ट ITC ITCZ। ठीक है, So दोनों this is चीजें समझते हैं। southwestern trade wind. ट्रेड विंड, देखो So द टर्म, southwestern. हाँ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो विंड सिस्टम। तो देखो एक बात ध्यान रखना है कि दिस इज योर डायरेक्शन चार्ट ऑफ ग्लोब, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। wind can be identified from its source region, मतलब हवा को उसके सोर्स रीजन से आइडेंटिफाई किया जाता है। इट मींस द विंड फॉलो दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन, इट मींस द विंड विल बी नेम्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न विंड। कुछ भी होगा, या तो ये ट्रेड विंड हो सकता है, वेस्टर्ली हो सकता है, कुछ भी। सिमिलरली कोई विंड इस तरह के से चल रही है तो इट मींस द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड इज साउथ ईस्टर्न विंड, साउथ ईस्टर्न विंड, एंड दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न विंड। तो देखो ओवर द ग्लोब क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड विंड है, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट इन आवर फर्स्ट पेपर सेगमेंट, कि two kind of trade wind is prevailing, is blowing over the globe. The first one that is blowing in northern hemisphere is called northeastern trade wind from 30 degree north to 0 degree, and the second one is southeastern trade wind that is from this 30 degree south to 0 degree. So they are attracted to this low प्रेशर जोन, ये इस लो प्रेशर जोन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यहां पे ये बढ़ते हैं आगे, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ओवर दिस रीजन क्रिएटेड बाय वर्टिकल रे ऑफ सन, यहां पे जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है ड्यू टू वर्टिकल रे ऑफ सन, दे डजंट कन्वर्जेज विथ ईच अदर, दे डू नॉट कन्वर्जेज विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, रेदर दे मूव अपवार्ड, ये ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। तो ये जो रीजन होता है वेयर नो सच काइंड ऑफ trade wind reaches and poses very high temperature is called intertropical convergence zone। समझ में आ गया होगा कि the zone where two different trade wind comes together, आते हैं एक साथ, and without converging with each other rises upward, the region is called ITCZ। मतलब ITCZ अब क्लियर हुआ? इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। थोड़ा और डिटेल रहा है या हो जाएगा? ITCZ Yes, sir. हो जाएगा। देखो बात ये है, कुछ क्लियर अगर नहीं हुआ तो एक और बात बता दें इसमें, कि द रीजन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इस पूरे रीजन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन, और इसी ट्रॉपिकल रीजन में एक ऐसा जोन आ रहा है जहां पे दो विंड एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं,
वो जोन ही कहलाता है इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। इन वेरी सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म। तो इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन का फीचर क्या हुआ? तो फीचर हुआ इट पोजेज वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा इट सेपरेट्स टू ट्रेड विंड, ये हमेशा दो ट्रेड विंड को अलग अलग करता है। एंड बिकॉज ऑफ वेरी लो प्रेशर, प्लस ये लो प्रेशर का होगा, वेरी लो प्रेशर इट अट्रैक्ट्स वास्ट अमाउंट ऑफ विंड, कम तापमान के कारण बहुत करता है। अब दूसरा समस्या आ रहा था आपको कोरियोलिस फोर्स से, नहीं? अब आते हैं व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। तो देखो फॉर कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली आई मेड अ स्लाइड इन फर्स्ट पेपर, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है, यू कैन अंडरस्टैंड कोरियोलिस फोर्स विथ दिस डायग्राम, दैट डिफ्लेक्ट wind to their right in northern hemisphere and to their left in southern hemisphere. Because of presence of Coriolis force, the wind deflected to their right from northern hemisphere and to their uh, left in southern hemisphere. ये लेफ्ट चला जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब यहां से ये जो डिफ्लेक्शन है इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिन ऑफ विंड या ओरिजिन सोर्स ऑफ विंड। फॉर एग्जांपल इफ विंड, अगर विंड हम लेते हैं यहाँ पे, जरा बताना हमको थोड़ा सा ये कैसे समझ में आया कि यहाँ पे एक विंड चल रही है और एक यहाँ पे चल रही है। तो जो ऊपर वाला विंड है आई कैन नेम्ड इट ए एंड फॉर सेकेंड आई कैन टर्म इट बी। इन विच डायरेक्शन ए विल डिफ्लेक्ट थ्रू दिस कोरियोलिस फोर्स, इन 1 और 2, कहाँ घूमेगा ये? यहाँ पे 3 और 4 ले लेते हैं, जरा बताना कि 1 किस तरफ मूव करेगा। Sir, A will move towards Then 1 one, sir. and B will One towards and B 3. will 4, sir. A will move in Right, 1 1, बिल्कुल, and B will move क्योंकि towards 3. towards 3, so this will be the direction of that prevailing wind. And because of this Coriolis force, this kind of trade wind occurs with unique direction। यही वो कारण होता है जिससे ट्रेड विंड का डायरेक्शन इस तरह से बनता है। इसी कोरियोलिस फोर्स में एक चक्कर ये है कि when this kind of wind crosses this जियोमेट्रिकल सर्किल ऑफ अर्थ या जियोमेट्रिकल इक्वेटर ऑफ अर्थ, जियोमेट्रिकल इक्वेटर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का जो गोला वाला अर्थ है उसको क्रॉस करता है, तो व्हेन इट क्रॉसेस दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड देयर राइट। अब उल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा है एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑकरेंस ऑफ सच साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून विंड नहीं होता अगर इस तरह का कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट नहीं होता। तो ये क्लियर हो रहा होगा कुछ कुछ कि हाउ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड appears, कि this prevailing wind when crosses this equator of earth they gets deflected toward their right and this kind of southwest trade wind appears, ठीक है। ये साउथ ईस्ट रहता है, साउथ ईस्ट से सीधा साउथ वेस्ट हो जाता है ड्यू टू डिफ्लेक्शन पोजेज बाय दिस exerted by this कोरियोलिस फोर्स। अब तो ऐसे कुछ चीजें चल रही हैं। दूसरा एक यहाँ पे चेंज दिखाई पड़ता है, इट इज अब ITCZ में ये डिफरेंसेज आ रहा है कि देखो यहाँ पे फोटो भी आ रहा है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन द ITCZ जो रीजन था जहां पे कोरियोलिस फोर्स जहां पे दोनों ट्रेड विंड आकर मिलते हैं, तो ये विंटर का समय है और रेड वाला जो है वो समर का बता रहा है कि ड्यूरिंग समर दिस
ITCZ will फाउंड ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये उस तरीके से इस पूरे ट्रेड विंड को कंट्रोल करता है। अब यहीं से एक नई